हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 120 प्रश्न से आगे के प्रश्न को हम लोग आज फिर से इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर चुका है जिसमें 18/8/2024 के 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जब हुआ था 18 तारीख 8 महीना 2024 को। इसका वार्ड डिस्ट्रिक्ट देखें, क्योंकि वार्ड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल का पेपर था। फिर अगला डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, क्वेश्चन अलग था। ठीक है, फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में फिर क्या हुआ था, क्वेश्चन अलग लेवल था, ताकि क्या क्वेश्चन वायरल ना हो या फिर चीटिंग ना हो पाए। इसलिए क्या किया गया था, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक जैसा क्वेश्चन बनाया गया था, फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में अलग क्वेश्चन बनाया गया था, फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में अलग क्वेश्चन बनाया गया था। इस तरह से बनाया गया था। तो 18 तारीख 8 महीने 2024 के 120 प्रश्न का हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं 121 प्रश्न से आगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके वीडियो को देख लीजिए। अगर आप सब हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 तारीख को पहला शिफ्ट में होने वाला है, जिसका एनालिसिस भी इस चैनल में आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे सटीक और बेहतर एनालिसिस मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, है आपका कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों नहीं है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होती है? तो सोनार तरंग जो है ना आपका अल्ट्रासोनिक तरंग होती है। आग कौन सा शब्द है? ये आपका हिंदी का प्रश्न है। आग जो है आपका तद्भव शब्द है। फूल जो है आपका कौन सा संज्ञा है? तो आपका फूल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल में आपका सभी फूल जो है शामिल हो जाता है, चाहे वो गुलाब का फूल हो, गेंदा का फूल हो या फिर चमेली का फूल हो, सभी फूल शामिल होता है ना। इसलिए क्या है, फूल एक जाति है। ठीक, तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा मानेगा। बिहार में मनुष्य का आगमन होता है मध्य जून में, और मानसून का आगमन बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? जहानाबाद जिला में अवस्थित है बराबर की पहाड़ी। हसन इमाम थे। हसन इमाम जो थे आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे। राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जो आपका राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग जो 2024 में हुआ था 21,391, अगर उसका लगभग 1000 से 2000 प्रश्न आप लोग देख लेते हैं तो लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन बेनिफिट हो जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। एग्जाम होगा, उसके बाद आके कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि रिपीट हुआ है या नहीं। उधर एनालिसिस कितनी पता चलेगा, 16 जुलाई को पता चल जाएगा क्वेश्चन रिपीट कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदी है वो है आपका मसान, बालोर, हरबोरा, तिलावे, तिऊर और लोरिया। ये सब क्या है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। जो इसके अलावा कोई दूसरा नाम था वो आपका नहीं होता, यानी कि आंसर वो हो जाता। मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है? तो सिंह की व्याख्या नहीं मिलता है, बाकी भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ठीक, इस सब का जो आपका व्याख्या मिलता है। हाथी का भी व्याख्या मिलता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना, दूध का दही बनना, ठीक, भोजन का पचना। ये सब क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। वहीं जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो रोम जो है आपका अस्थायी मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दिया होता है इंग्लिश का क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, व्हाई आर यू कॉलिंग हर द मच अमेजिंग वोमेन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में एरर को खोजना है। ठीक,
तो इसका जो सही आंसर होता है हर द मच। देखिए हर द मच का स्थान पर क्या होगा, हर द मोस्ट होना चाहिए। ये इंग्लिश का प्रश्न है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, 25 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में। अभी हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है और किस नदी पर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था, तो जो आपका बहादुर शाह प्रथम था, जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल सत्ता पे बैठा था, शासक बना था। उसने क्या किया था, शाहू महाराज को रिलीज कर दिया था। शाहू महाराज जो था मुगल कैद में था, उसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। वर्तमान में मलिक जो है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितना है, 6 है। इससे पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 था। आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और उसको विधिक अधिकार में रखा गया है। बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिला है, जमुई में। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। जब का केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रिका बोलेगा तो केंद्रिका का खोज फॉन टेना ने किया था। केंद्रिका, ध्यान से देखिएगा, मैं किसका बात कर रहा हूँ, केंद्रिका का बात कर रहा हूँ। केंद्रिका का खोज किसने किया था, फॉन टेन ने किया था, ठीक है। वहीं आपका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1885 से लेकर के 1905 तक के अवधि का कौन सा काल माना जाता है, तो उदारवैदिक काल माना जाता है। 1885 लेकर के 1905 तक के अवधि को कांग्रेस के इसमें पीरियड में उदारवादी काल माना जाता है। 1905 से लेकर के आपका फिर 1915 के आसपास जो है ना उग्रवादी का काल माना जाता है। फिर उसके बाद गांधी का काल आता है। अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण कराया था, तो गया में जो है आपका मंदिर का निर्माण कराया था। बिहार में कितना प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, तो बिहार में लगभग 75% लोग कृषि पर आश्रित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और डॉल्फिन को जो है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 को घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार मानव अधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो बिहार मानव अधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। ये प्रश्न जो है आपका बिहार दरोगा मेंस में पूछा था, बिहार पुलिस एग्जाम से जस्ट पहले। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है आपका CnH2n+2 होता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो चिप्स के पैकेट में आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC सब क्या है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे, मान सिंह थे। कौन थे, मान सिंह थे। कमानी जो है आपका कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंग्लिश का प्रश्न है, दिस बुक इज अ मस्ट, द टर्म अ मस्ट इज एक्सप्लेन ऑफ, तो मस्ट आ हो जाएगा यहाँ पे डैश के स्थान पर। पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होने पर आपका जो है नाउन में बदल जाता है। ये उसका क्या था, एनालिसिस था। देखिए ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, इस्पात में होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग इस्पात में होता है। मैं कौन सा पुरुष हूँ, मैं जो हूँ कौन सा पुरुष हूँ, तो आपका उत्तम पुरुष होता है। मैं जो है आपका उत्तम पुरुष में आता है। हिंदी का प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अक्षा, त्रा, ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजक है, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियमन पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया समुद्र प्रताप। पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, अवनी लेखरा। कौन बनी है, अवनी लेखरा बनी है।
अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है पुस्तक कामायनी के लेखक। सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था 1799 ईस्वी में। सोडियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए, इससे पहले भी यह क्वेश्चन क्या हुआ था? रिपीट हुआ था। जो हम लोगों ने 100 से लेकर 160 के बीच क्वेश्चन देखा, इसमें से ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। केयरफुल दैट क्लॉक इज वेरी ओल्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर खाली आसन पर बी हो जाता। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, यह कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। देखिए, मैंने जो टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया है उसमें इस टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया है? क्लियर किया है पूरा, कि जितना भी आपका संविधान में दूसरे देशों से ये किया गया है, लिया गया है, तो वो सब चीज़ एक जगह पे हम लोगों ने क्या किया है? कवर किया। जैसे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? रूस से क्या क्या लिया गया है? सभी को एक वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। लोकसभा की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम क्या है? देखिए, सिंधु, झेलम, चीनाब, रवि, ब्यास और सतलज। जो आपका सिंधु की सहायक नदी है ना, ये सब क्या है? आपका सिंधु की सहायक नदी है। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। सबसे दक्षिण में आपका सतलुज हो जाएगा, उसके ऊपर में ब्यास होता है, उसके ऊपर रावी, उसके ऊपर चीनाब, उसके ऊपर झेलम और सबसे ऊपर में चीनाब। कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1954-55 में कोसी परियोजना का शुरुआत हुआ था। दो क्रमगत संख्या का गुणनफल 72 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगा? यार आसान प्रश्न है मैथ का। किसी वस्तु को 14,700 रुपये में बेचने पर 30% हानि होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो इसका आंसर 21,000 हुआ था। आप लोग बना लीजिएगा, मैथ का सवाल है। ये भी आपका मैथ का सवाल है, देख लीजिए प्रश्न। ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, सवाल को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा या फिर इस तरह का आप लोग तैयारी करके जाइएगा। ये देखिए, आप मैथ का प्रश्न है, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है। सिर्फ देख लीजिए प्रश्न को मैथ का। अब चलिए अगला जो जीके का प्रश्न है। देखिए, मगही, मगही किस भाषा की बोली है? तो आपका बिहारी बोली है मगही। नासिक जो है, नासिक व्यंजन कौन सा है? तो अज्ञा, ज्ञा जो है ना आपका नासिक व्यंजक है। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी प्रश्न अभी तक 2 बार पूछ चुका है। 177 क्वेश्चन में अभी तक 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। देखिए, पितृ पक्ष मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो गया में होता है। पितृ पक्ष मेला का आयोजन किस जगह पर होता है? गया में होता है। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 63 होगा। इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? जैसे कि H का द्रव्यमान कितना होगा? 1 होगा। नाइट्रोजन का मान कितना होता है? उसका परमाणु संख्या 7 होता है तो उसका द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 3 48। देखिए 48 प्लस नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड कीजिएगा ना, 48 और 14 हो गया 62 और 1 63। ठीक है, इस तरह से इसका आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। देखिए, H2CO3 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? देखिए, C का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। तो आपको निकालने के लिए होता है क्या कि जैसे कि H2 में कितना होता है आपका परमाणु, इसका जो होता है ना संयोजकता क्या होता है? 1 होता है। तो 1 गुने का क्या करना है? 2 करना है, प्लस में कार्बन C का तो पूछा है ना, तो C को हम लोग क्या मानेंगे? C ही रख दीजिए, प्लस आपका ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। -2 गुना का 3, तो आपको कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और बराबर का क्या होता है? 0 होता है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको अब ऐड कीजिए। देखिए, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +2 है, तो कितना हो जाएगा? -6 बचेगा। -6 को जब उधर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा?
6 हो जाएगा। +6 हो जाएगा। तो इसमें +4 कैसे लिया है जी? कार्बन का पूछा है ना। अच्छा 3 दूना 6 ना होगा जी, ऑक्सीजन का 3 दूना 6 होगा, ऑक्सीजन का -6 होगा ना, तो -6 में यहाँ पे +2 घटेगा तो +4 हो जाएगा, उधर जाएगा ना बराबर के उस पर +4 हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, समझे ना। देखिए लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है, तो घोंघा जो है ना आपका समय समय पर लिंग परिवर्तन कर लेगा। जैसे गर्मी के टाइम में ये पुरुष का जैसा लिंग रहेगा, तो ठंडा का दिन में क्या हो जाएगा, महिला का जैसा लिंग हो जाएगा। अपने आप में क्या कर लेगा, ये दोनों गुण पूरा कर लेता है। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 का बिहार विधानसभा गठन हुआ था। अभी तक ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। 31 दिसंबर जो 2024 तक था। अभी बिहार का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी नंद किशोर यादव अभी भी है। यह काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 14 नवंबर 2004 को हुआ था। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? वॉइस द मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड बाय हिम। किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कवि गुलजार को जो है आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फल का निर्माण किससे होता है? फूल के अंडाशय से होता है। ये आपका देखिए कि एक कार्बन यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका तात्विक विश्लेषण इतना है, तो आपका यौगिक का मूल अनुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला केमिस्ट्री का है, इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा तब जाके होगा। मैं समझना चाहता हूँ लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं समझाऊंगा। देखिए लेक पर्चा लेक यानी कि ओपेरॉन बना है किससे? तो एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन का। देखिए सब क्वेश्चन बहुत डीपली है, क्वेश्चन लगभग ना के बराबर कैसे बनेगा, अगर से वो तुक्का लग जाता तो अलग बात है। गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के समय गंगा सरोवर आपका मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? आपका मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो शावर कहा जाता है, तो आपका केरल में, यानी कि मैंगो वर्षा जो है ना आपका, आम्र वर्षा जो है आपका किस राज्य में कहा जाता है ग्रीष्मकालीन ऋतु को? तो वो केरल में कहा जाता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति जो है आपका कहाँ से होती है? तो आपका भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। अगला प्रश्न है कि गुर्दे में पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। रामनवमी जो होता है, रामनवमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। जो चैत्र माह है ना, इसमें क्या मनाया जाता है? आपका रामनवमी त्यौहार मनाया जाता है। विभवांतर और विद्युत धारा के क्या संबंध होता है? तो V बराबर IR होता है, ओम का नियम है ये। देखिए न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो F समानुपाती 1/d², इनकी घनत्व का स्क्वायर। वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाते जाएगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, और क्या होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है ना आपका हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट के समानुपाती होता है। देखिए जटिल उत्तक के प्रकार कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम क्या है आपका? जटिल उत्तक है। बाकी जो है आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सब क्या है? सरल उत्तक के उदाहरण हैं। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो पल्लव हो गया, बूढ़ा चांद और चिदम्बरम, ये सब किसका लिखा हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। मानव शरीर का कौन सा 2 भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है? हृदय और मस्तिष्क। देखिए आपका हृदय और मस्तिष्क में क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव का गुण पाया जाता है। यहाँ पे आपका परीक्षा से सवाल पूछा है कि ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की परीक्षा क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्लियर किया है कि ताश के 52 पत्ते,
ताश में ऑलरेडी 52 पत्ता ही होता है, ठीक है। उसमें काला बादशाह, देखिए 52 पत्ता है ना, इसको काला जो होता है, काला में आपका 26 पत्ता होता है, ठीक है। काला में 26 पत्ता होता है और रेड में भी आपका 26 पत्ता होता है, ठीक। तो अब देखिए इसमें आपका 4 बादशाह होगा, इसमें भी आपका 4 बादशाह होगा। तो इसमें सवाल में क्या पूछा है कि ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की परीक्षा क्या होगा। तो देखिए काला बादशाह होने का, तो काला आपका कितने बादशाह हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना में से होगा, 4। तो आपका 4 जो होगा ना आपका, सॉरी 2 हो जाएगा इसमें। देखिए काला में 2 बादशाह होगा और लाल में 2 बादशाह होगा, यानी कि आपका टोटल 4 बादशाह, 4 गो बादशाह होता है पूरे 52 पत्ती में, और 4 रानी होता है, ठीक। तो 4, अब देखिए काला में कितने बादशाह होगा, टोटल 4 होता है, तो लाल काला मिला करके, तो काला में 2 होगा और लाल में 2 बादशाह होता है। तो आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा आपका बादशाह काला में, कितना पत्ती में, तो आपका टोटल 52 पत्ती में, 52 पत्ती में 2 बादशाह होगा। तो इसको आप काटिएगा तो 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। आउट वर्ड क्या है, तो आउट वर्ड जो है ना आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या प्रीपोजिशन, ठीक। चलिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया है, डीआरडीओ की स्थापना को इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये प्रश्न भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। जो आपका गुलिबली है, इसका सेम वर्ड क्या होंगे, सिनोनिम पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेडुलस हो जाएगा। इसका सेम वर्ड क्या हो जाएगा, ग्रेडुलस। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र आपका Fe2O3 इंटू आपका XH2O, यानी कि जल गुने में इतना जल होता है, मतलब X के अनुपात में जल हुआ गुना में। प्रोहिबिशन जो है आपका, प्रोहिबिशन जो है आपका के लिए सभी परिभाषित शब्द क्या है, तो परिवीक्षा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्ति वाचक संज्ञा कौन सा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 110 प्रश्न को देखा है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912। देखिए 210 प्रश्न जो हम लोग देखे, इसमें से एक प्रश्न जो आपका 3 बार अभी तक आ चुका है, बिहार विधानसभा वाला, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को पता चला है कि प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है। और ये ही सब प्रश्न जो है, इसमें से ही आपका 19,838 पोस्ट में भी बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।